हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हो गई है मॉर्निंग। तो अभी मेरा दिवाली का जो ब्रेक था वो ख़त्म हो चुका है। आपको मेरी शॉर्ट वीडियो से पता लग गया होगा कि मेरे को दिवाली का ब्रेक था और वो अब ख़त्म हो चुका है। आज है 16 नवंबर। तो फिर आज हमें जाना है कॉलेज को। तो आज मेरा प्रैक्टिकल है, सुबह थर्सडे है आज, तो फिर मेरा प्रैक्टिकल होता है सुबह 10 बजे। और गाइस इतनी ठंड हो गई ना कुल्लू में। और अभी मैं सुबह से लेकर मैं 8 बजे से पहले उठी हूँ और मैं तब से लेकर वेट कर रही हूँ कब धूप आएगी। लिटरली धूप ना जस्ट अभी आई है और अभी 8:30 हो रहा है। और सोचो अभी सर्दियों का स्टार्ट है और यहाँ पे धूप ही 8:30 बजे आ रही है फिर तो। और इतनी ठंड है, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी धूप आ गई तब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। और सी गाइस, ऐसा है आज का साफ मौसम है बहुत। बट अगर हम धूप में चलते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अगर हम धूप में ना चले, किसी रूम में हो, कहीं अंदर हो, कॉलेज में, इतनी ठंड लगती है ना भगवान। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है, बस सब कुछ हो चुका है। अब बस मुझे तैयार होना है क्योंकि 8:30 तो हो चुके हैं, 10 बजे प्रैक्टिकल होता है। तो फिर यहाँ से परे को भी पहुँचना होता है, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। तो बस अब खाना खाएंगे, तैयार होंगे, यही सब कुछ होगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज को, हम दोनों तैयार हो चुके हैं, बस सब निकल रहे हैं। 9:30 हो गए हैं और कॉलेज 10 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। बस अभी चले हुए हैं, अभी फटाफट जाते हैं, टाइमली पहुंच जाते हैं वरना हम लेट ना हो जाएंगे। वैसे तो नहीं होते, वैसे 20 मिनट्स में हम परे पहुंच जाते हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है जैसे ठीक है। वैसे चलने को यार काफ़ी है यहाँ से दूर, तो फिर चलते हैं हम फटाफट। और गाइस ये सीढ़ियाँ ही हैं हमारी। सुबह तो नीचे को जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब शाम को ऊपर को आना था ना और अगर धूप हो तब दिन में क्या हालत होती है। पूरा आधा घंटा लगता है मेरे को यहाँ से ऊपर को। एवरीवन, तो भी हम लोग आज जा रहे हैं रूम को। बस हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई और इतनी गर्मी लग रही है और ऊपर से सीढ़ियाँ भगवान चढ़ी भी जा रही, बड़ी मुश्किल करके जा रहे हैं हम। तो अभी रूम जाएंगे, लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद देखते क्या करते हैं। ऐसे भी हम 2 बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा रूम है ना, यहाँ पे तो दीदी ने देखो सिर्फ अपने कपड़े धोए हैं, हम दोनों की, ताशु के नहीं धोए। फिर ताशु बोल रही है कि वो कितनी गंदी, बस उसने अपने कपड़े के धोए, हम दो के धोए ही नहीं। तो मैं रूम पहुंच गई हूँ और अभी लंच बनाना है क्योंकि लंच की ड्यूटी मेरी होती है। तो मैं सोच रही हूँ नॉर्मल रोटियाँ बना लेती हूँ, रोटियाँ अचार वगैरह जैम है, तो मैं उनके साथ हम लोग खा लेंगे उसके साथ। और गाइस देखो सर्दी आ गई और मेरे ओठ इतने फट रहे हैं ना, मैं इतना ज़्यादा वैस नहीं लगाती हूँ, फिर भी यही हाल है। तो फिर मैं फटाफट लंच बनाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस लंच करने के बाद मैं बैठ गई थी अपना होमवर्क करने, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोट्स बनाने को हो गई थी, बहुत सारी असाइनमेंट्स करने को थी। तो फिर मैं ये सारा काम करने बैठ गई। हे गाइस, अभी हूँ मैं रूम में अकेली और मैं इतनी बोर हो रही हूँ, लिटरली बोर हो रही हूँ। बताऊँ क्यों? पहले मैं, जब आपने लास्ट इससे पहले देखा होगा कि मैं पढ़ रही थी, मैंने अपना सारा सामान निकाल दिया था, उसके बाद मैंने पढ़ा। अब पढ़ते पढ़ते बीच में होता नहीं, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ मुझे समझ आना बंद हो गया। वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे समझूँ, क्या करूँ। और तो मेरा मन अभी है भी नहीं कि मैं इतना दिमाग लगाऊँ, मैं यूट्यूब वगैरह, ऐसा कुछ मन भी नहीं। तो फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी और अब मैं सोच रही हूँ मैं किसी और चीज़ का पढ़ूँगी। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आए ना, फिर मैं उसको थोड़ा ब्रेक मार देती हूँ ना, फिर कोई और नया स्टार्ट करूँगी। फिर मैं जब ऐसे करके सब में फंस जाती हूँ ना, फिर मैं दोबारा से उस फर्स्ट चीज़ को पकड़ती हूँ। तो फिर अभी मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि दीदी और ताशु गए नीचे, सामान वगैरह लेना था, वो उसके लिए गए हैं। और मैंने उनको ये बोला कि मेरा बहुत सारा पढ़ने का, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ नीचे। मैं पढ़ तो रही थी बट अब ब्रेक लग गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
और मैं पता पहले बोर हो रही थी, फिर मैं बाहर चल के मैं वॉक करके आई, फिर मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए और कुछ भी नहीं था, सेब था, फिर मैंने एक सेब खा लिया। ठीक है, अब मैं ज़्यादा सेब भी नहीं खा सकती क्योंकि अगर ज़्यादा खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी, तो फिर अब सेब भी नहीं खा सकती और कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब कुछ नेक्स्ट पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। और गाइस पता है क्या आपको, मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी, उसमें मुझे किसी का कमेंट आया था कि विक्स की गोली लो हिचकिच दूर करो। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर मतलब जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, आप नॉर्मली भी मेरी आवाज़ नोटिस करना, मैं अगर धीरे मतलब सेम टोन में बोलती जाऊँ, बाद में मेरी आवाज़ ना ऐसी खश जैसी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। सेम वैसा ही होता है पता आप, मतलब मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत बार वॉइस ओवर करती हूँ, बहुत बार, लेकिन जो मेरी टोन है ना, मेरी आवाज़ ना एक मोमेंट के बाद वैसी हो ही जाती है कि ऐसा लगता है कि इसका गला ख़राब है या गले में कुछ प्रॉब्लम है, बट मेरी आवाज़ ही वैसी है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, विक्स की गोली से भी कुछ नहीं होगा, वो मेरी नेचुरल आवाज़ ही वैसी है। मतलब ऐसे नहीं होता, जब मैं धीरे बोलती हूँ ना, बहुत बहुत धीरे बोलूँगी, तब मेरी आवाज़ वैसी उसमें चली जाती है, ऐसा लगता है कि आवाज़ या तो गला ख़राब है, जो भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आवाज़ ही वैसी है। तो फिर आप लोगों को उस आवाज़ के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मतलब पहले स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि शायद मेरा गला ख़राब है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत बार, मैं एक वीडियो को ना, मैं सारी वीडियो को बहुत बार वॉइस ओवर करती हूँ, बट फिर भी मेरी आवाज़ वैसी ही होती है, तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी आवाज़ ही ऐसे आती है फ़ोन पे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कुछ पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि उन लोगों के आने में टाइम है, और फिर वो लोग जब आएंगे तब डिनर का टाइम भी हो जाएगा, तब हम डिनर वगैरह कर लेंगे। तो फिलहाल अभी कुछ पढ़ लेती हूँ, थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, मतलब कुछ तो कर ही लेती हूँ यार, ऐसे क्या बैठना पहले। और ऊपर से नेक्स्ट मंथ से हमारा हाउस टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर और मेरे तो भी असाइनमेंट्स ही रहते हैं सारे, पहले मुझे असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी तो मैं एग्ज़ाम का पढ़ पाऊँगी, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम का पढ़ने का, क्योंकि मेरे को ऐसी आदत है ना, मैं बिना नोट्स के नहीं पढ़ पाती, मुझे नोट्स चाहिए ही होते हैं पढ़ने के लिए। तो फिर मैं अभी उन्हीं को बना लेती हूँ, ताकि कुछ तो करूँ बोर होने से। फ़ोन मतलब क्योंकि फ़ोन छेड़ने का मेरा मन भी नहीं है, और ऊपर से मैं फ़ोन छेड़ने में, फिर अगर एक बार मैं लग गई ना फ़ोन छेड़ने, फिर तो पता नहीं कितना घंटे बीत जाएंगे, मेरे को पता ही नहीं चलता है। तो फिर अभी करती हूँ मैं काम, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो यहाँ पे चला बहुत ही गंभीर घमासान, ये तो पता नहीं क्या है, आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं जुआ कहीं के, पता नहीं कहाँ से आ गए। मैं बेचारी पढ़ती हूँ ना, ये सब जुआ खेलते हैं और ऐसे लड़ रहे हैं किसके साथ पहले पहुंचेंगे, युद्ध छिड़ गया है यहाँ। शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी और कार्ड फेंकने में? गाइस आप लोग कभी जुआ ना खेले, अगर आप जुआ खेलेंगे तो इन्हीं की तरह लड़ोगे। मैं ताली में एक फटके में पहुंचने वाली लड़की हूँ इस बार। गाइस थोड़ी देर में यहाँ मुझे लगता है बाल बुल भी आ जाएंगे एक दूसरे के हाथों पे, जिस कदर ये चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। बट मैं अपना ही काम करती हूँ, मैं अच्छी बच्चों की तरह अपना काम करती हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। पास बोला ना भी, इसने पास बोला है, अगर तेरे पास सात है तो मार खाएगी। यार इनके पास है आंचल दीदी के वहाँ। गाइस अब तो आप लोग भी देख लो, थोड़ी देर में बाल बुल खींच देना इन्होंने, किसी ने झूठ नहीं भी बोला होगा ना, ऐसे पकड़ के कर देना उसको साइड। रुको तो फिर इनकी प्रक्रिया को जारी रहने देते हैं और मैं अपना काम करती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो अब हो गया है बहुत ज़्यादा टाइम, अब हमने डिनर वगैरह कर लिया है और अब हम बस सोने वाले हैं, और मैंने लिखने का काम भी कर दिया जितना मेरे से हुआ, बस अब मैं थक गई हूँ, मेरे को मतलब ऐसा है कि कब मैं सो जाऊँ, और फिर कल सुबह भी उठना होगा, ताशु की क्लास 10 बजे होगी, मेरा शायद 12 बजे है प्रैक्टिकल, जो भी होगा। गाइस कल ताशु की असाइनमेंट चेक है, तो फिर इसने असाइनमेंट तो कर दी थी, बस दीदी इसकी थोड़ी कलर करने में हेल्प कर रही है इसकी फ्रंट पेज पे, बाकी बस ये लोग कर रहे हैं, होने वाला है इनका भी, फिर ये लोग भी सो जाएंगे और मैं भी सो जाऊंगी। तो गाइस अब आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें बहुत सारे, और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स शॉर्ट्स कुछ ना कुछ डालती रहूँ, और दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।